चलिए स्टूडेंट्स, हमारे इस 11 क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। इसमें एक ये सिस्टम है आपके पास जिसमें एक ये मासलेस रॉड है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ मासलेस रॉड, मासलेस रॉड। और ये एक हमारा वायर है, ठीक है ना, जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट के आपको दिया हुआ है। और ये एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से वायर सस्पेंडेड है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग रोटेट करके रिलीज़ करते हैं, थीटा नॉट इसको रोटेट करके रिलीज़ करते हैं। और जब ये वापस अपनी इसी पोजीशन में रिस्टोर होगा तब हमें इसमें रॉड में टेंशन बताना है, ठीक है। स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका टॉप व्यू देखिए। टॉप व्यू यानी कि इसे ऊपर से देखिए। तो ऊपर से देखेंगे तो मैं यहाँ पर दो डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर से देखने में हमें ये इनिशियली ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। ये हमारे दोनों मास पार्टिकल और ये है सेंटर। और जब हम इसे रोटेट कर देंगे थीटा नॉट तब हमें ये ऐसे दिखाई देगा स्टूडेंट। तब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें ऐसे दिखाई देगा। अभी हमने इसको थीटा नॉट रोटेट कर दिया है। अब इस पोजीशन से अगर आप इसको रिलीज करेंगे, इस वाली पोजीशन से अगर आप इसको रिलीज करेंगे तो ये वापस अपनी इसी पोजीशन में घूम के आएगा और ये ऐसे घूम के वापस अपनी पोजीशन में आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे निकल जाएगा, ऐसे करके ऑसिलेशन चलेगा। चलिए, आपको मालूम है किसी चीज़ को अगर आप ट्विस्ट कर देते हैं थीटा से और यहाँ पे टॉर्शनल कांस्टेंट अगर के है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है वो हो जाती है हाफ के थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा नॉट से आपने ट्विस्ट किया है तो हाफ के थीटा नॉट स्क्वायर, इतनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और ये जब वापस रिस्टोर होकर अपनी पोजीशन पे आएगा तो ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल होगी, क्योंकि उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ, जो भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ एनर्जी होगा वो, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा उस वक्त की एंगुलर स्पीड हो जाएगी जब ये मीन पोजीशन पे आएगा। चलिए, उस वक्त का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं कैसे लिखेंगे। जरा एक अगर आप बॉब को देखें तो एक बॉब की डिस्टेंस सेंटर से L/2 है, तो एक बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू उसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो L/2 एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है तो उसका स्क्वायर L²/4। ये एक बॉब का है, तो ऐसे दो बॉब हैं यहाँ पर, तो ये इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। चलिए, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से आएगा के थीटा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ml²/2 ओमेगा स्क्वायर। इससे हम स्टूडेंट्स ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2k थीटा नॉट स्क्वायर ओवर ml²। इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसको रूट वगैरह में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। अब हम टॉप व्यू से निकल के वापस फ्रंट व्यू पर आ जाते हैं। जो व्यू हमें दिख रहा है उस व्यू पर आ जाते हैं हम लोग। अब ये मीन पोजीशन पे पहुंच चुका है, इस समय रॉड में टेंशन पता करना है। चलिए, मैं हाफ ऑफ द रॉड का सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारा बॉब। चलिए, जब यहाँ पर हम इसको सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इस समय बॉब पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, जो कि होगा m ओमेगा स्क्वायर, जो कि इस वक्त की इसकी एंगुलर स्पीड है, इनटू रेडियस। और रेडियस हमें यहाँ पर लिखी जाएगी L/2। और साथ में एक और फोर्स लग रहा होगा, वेट mg। ध्यान रहे, ये फ्रंट व्यू है, वही व्यू है जिस व्यू से आपको ये डायग्राम दिख रहा है सामने, ठीक है ना। तो इन दोनों का नेट कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, ऐसे आएगा इन दोनों का नेट। तो ये रॉड जो है एक रिजिड रॉड है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही टेंशन डेवलप होगा। तो रॉड में कुछ ऐसा टेंशन डेवलप होगा T। तो हमारा ये जो टेंशन डेवलप होगा रॉड में T, ये एक्चुअली इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर होगा। अब ये दोनों फोर्सेस जो है वो 90 डिग्री पर है, तो इसलिए हम इन्हें ऐसे लिखेंगे, mg² प्लस m ओमेगा स्क्वायर L/2, इसका भी होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आप mg² लिख दो, m²g²। और यहाँ पर आप क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सीधे डायरेक्टली ये यूज़ कर लो, तो 2k थीटा नॉट स्क्वायर ओवर ml², और इधर पे L/2 ब्रैकेट ही मैंने बंद किया और बाहर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 गया और एक L चला जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा m² g² प्लस
ये एम एम भी स्टूडेंट्स कट जाएगा, ठीक है ना। तो के थीटा नॉट स्क्वायर ओवर एक एल और बाहर बच रहा है स्क्वायर, ये ठीक है ना। तो ये हमारा टेंशन आ जाएगा और यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।